तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग मैनेजमेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट किया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को मैनेज करना जो मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क देखना, एम्प्लॉयज़ को देखना कि वो क्या काम कैसे कर रहे हैं, रिसोर्सेज को चेक करना, कॉस्ट देखना, को मैनेज करने को ही हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंदर हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं लाइक मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन्स। तो जो भी हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसको हमें मिनिमम अमाउंट में यूज़ करना है विदाउट एनी वेस्टेज। मीन्स जैसे हम लोग कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अपनी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, मनी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, उसको हमें बचा के चलना है हमारे आगे के यूज़ के लिए। मैनेजमेंट से हमारा क्या होता है, इससे डिक्रीज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। अगर हम मैनेज करके चलेंगे पहले से ही सब कुछ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को चल सकते हैं। सेकेंड वन इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मीन्स कि ये हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मिनिमम कॉस्ट के साथ उसको टाइम टू टाइम उस वर्क को कंप्लीट करें। इसी चीज़ के लिए हमें हर चीज़ के लिए मैनेज करना ज़रूरी। मैनेजमेंट से इम्प्रूव एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है कि हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं उसको हम मिनिमम कम से कम कॉस्ट में उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट होता है ये ग्रुप गोल्स को भी अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ग्रुप गोल्स मीन्स जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो हम लोग साथ में मिलकर जो भी हम लोग गोल कंप्लीट करते हैं, वही क्या होना चाहिए, हमारा ग्रुप में मिलकर विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए। तो मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट हमारा यही है कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मीन्स हमारे गोल्स को, हमारे ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जो भी हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं लाइक सैलरी से रिलेटेड, तो इसमें यही है कि मैनेजमेंट से हमारे ग्रुप गोल्स और पर्सनल गोल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं आना चाहिए। हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहिए। हमें हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अलग रखना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में भी हमारी हेल्प करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट से एक्सप्लॉइटेड नहीं होंगे रिसोर्सेज। से कम हम लोग इनपुट्स का यूज़ करेंगे, कम से कम हम लोग इनपुट करेंगे, कम से कम चीज़ का यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करेंगे। तो यही क्या है, हमारी हेल्प करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को बचा के चलना होता है। तो यही जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, यही है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा गोल को हम अचीव कर सकें। जैसे हमें बचपन से ही हमें एक एम दे दिया जाता है, हमसे ये भी पूछा जाता है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, मतलब हमारा गोल क्या है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि मीन्स हमें उसको करना क्या है। हमें आगे चल के अपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखना है, हमें उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा, हमें सेल्स कॉस्ट सब कुछ। तो यही हमारा क्या होता है, गोल होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, टर्नओवर हमारा क्या होना चाहिए, हमारी सेल्स, ये सब। तो यही इट मीन्स कि मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें गोल देखना है। कि जैसे हम लोग भी बचपन से ही सोचते हैं कि कोई बोलता है हमें डॉक्टर बनना है बड़े होके, कोई बोलता है हमें इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को टीचर बनना है। ये एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है जो मैनेजमेंट तैयार करता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट है वो भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। एक बार होके वो ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। जैसे हमारा एक गोल कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट गोल पर जाएंगे, दूसरा, तीसरा, ऐसे से करके, मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मैनेजमेंट क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इंसान नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सारे मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इट मीन्स कि आई से हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं वी। मतलब आई को वी से रिप्लेस करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है, जो क्या होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको क्या करा जाता है, उसको महसूस किया जाता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव है, ये हर जगह मीन्स यूनिवर्सल फिनोमिनन है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है, हमारे घर में, पार्क में, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, हर जगह ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, हर जगह पर क्या है, ये मैनेजमेंट हमारा अप्लाई होता है। लास्ट इज मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, मीन्स जैसे हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, तो उसको हम लोग देखकर हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरनल में भी अप्लाई करते हैं, इंटरनल में भी चेंजेस लाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाते हैं। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।